कर्ण का जीवन द्वंद्वों से भरा था। वह पांडवों का भाई होने के बावजूद समाज की निंदा और अपमान झेलता था। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, इसलिए कर्ण ने दोस्ती और वचन का पालन करते हुए उनका साथ नहीं छोड़ा। यही उसके संघर्ष और निष्ठा की कहानी है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय। यह उपन्यास महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की ऑडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी को जो भी पंक्तियां इस ऑडियो में अच्छी लगी हों उन्हें हमसे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य साझा करें। आशा करती हूँ आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। पूरे 2 महीने हस्तिनापुर में ठहर कर ऋषिवर दुर्वासा ने नगर छोड़ दिया। इस बीच वे केवल 2 ही व्यक्तियों से मुक्त मन से बोले, दुर्योधन से और अश्वत्थामा से। मैं तो फिर कभी उस विचित्र ऋषि की पर्णकुटी की ओर गया ही नहीं, लेकिन उनके कथनानुसार बिना भूले नित्य प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सुवर्ण जल का पान करने लगा। अर्घ्य दान का कार्यक्रम जो थोड़ा सा शिथिल हो गया था वह भी ठीक हो गया। दुर्योधन का संकेत पाकर प्रबंधन भी दुर्वासा के पीछे पीछे दैत्यवन की ओर चला गया था। ऋक्ष, काम्यक, हिमालय आदि सभी पर्वतों पर स्थित अपने आश्रमों के सहस्त्रों शिष्यों साथ लेकर दुर्वासा ऋषि दैत्यवन में पांडवों की पर्णकुटी के सामने पहुंचने वाले थे। उनके भोजन में थोड़ी सी भी अव्यवस्था होते ही स्वभाव धर्म के अनुसार क्रोध से जटाएं बिखेर कर वे तपस्वी पांडवों को शाप दे देंगे और इस समस्त कथा का सविस्तार वर्णन उनके पीछे पीछे टोह लेने वाला प्रभंजन सरपट घोड़ा भगाता हुआ आकर दुर्योधन को बता देगा। परंतु मुझे दुर्योधन की इस कल्पना में कुछ भी रोचकता नहीं लग रही थी। पांडव, यह शब्द सीटी सी बजाते हुए मेरे मस्तिष्क में भ्रमण कर रहे थे। पांडवों के अस्तित्व से हृत धैर्य दुर्योधन की दयनीय अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती थी। उसके कंठ के चारों ओर लिपटे हुए इस पाश को मुझे मुक्त करना था। दुर्योधन और कर्ण, ये दोनों अब एक ही राजमुद्रा के 2 पक्ष बन गए थे। पृथ्वी तल पर या तो पांडवों का अस्तित्व रहेगा या फिर कर्ण का ही। इस भावना से मुझे दुर्योधन की सहायता करनी थी। 1 महीने बाद प्रभंजन दैत्यवन से राजधानी की ओर लौटा। दुर्वासा और उनके प्रचंड शिष्य समूह के पीछे पीछे सावधानी से यात्रा करते हुए उसने समस्त वृत्तांत हस्तगत किया था। आर्यावर्त के सभी अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर से चलकर विभिन्न आश्रमों की यात्रा करते हुए 15 दिन में ही ऋषिवर्य दैत्यवन में पांडवों की पर्णकुटी के सामने जा धमके। उस विचित्र ऋषि ने प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों की मांग कर पांडवों को संत्रस्त करने का प्रयत्न किया, परंतु एक अद्भुत थाली ने सब पर पानी फेर दिया। पांचाली के पास एक ऐसी थाली थी कि उससे प्रत्येक पकवान अपने आप उत्पन्न हो जाता था। सभी की क्षुधा शांत करने के बाद भी वह थाली ज्यों की त्यों भरी ही रहती थी। अंत में प्रबंधन ने बताया कि वह थाली पांचाली को सूर्यदेव ने ही दी थी। दैत्यवन छोड़ते समय स्वयं दुर्वासा ने उस रहस्यमय थाली को वंदन किया और शाप के बजाय पांडवों को वरदान देकर वे हिमालय की ओर चले गए। महर्षि दुर्वासा दुर्योधन को संतुष्ट नहीं कर सकते थे। पीठ पर हाथों को बांधकर उस समस्त वृत्तांत को सुनते हुए पिंजड़े में बंद श्रादूल की तरह दुर्योधन महल में चक्कर काटने लगा। भौहें तान कर अपने उस विश्वस्त और प्रिय सेवक को फटकारता हुआ वह चिल्लाया, मूर्ख! यह अप्रिय समाचार अपने सम्राट को सुनाने के बजाय पुरोचन की तरह वहीं जलकर मर क्यों नहीं गया तू? प्रबंधन तत्क्षण थर-थर कांपने लगा, परंतु उसका भी क्या दोष था? आज्ञा का पालन तो उसने किया ही था। तू जा। मैंने उसको आज्ञा दी। सिर झुकाकर खिन्न मन से वह चला गया। व्याकुल विह्वल दुर्योधन की ओर क्षण भर एकटक देखता हुआ मैं उससे बोला, राजन, पांडवों के कारण क्या सचमुच इतने व्याकुल हो उठे हो? यदि ऐसा है तो राजसभा आमंत्रित कर युद्ध का निर्णय तुम क्यों नहीं करते? कोई साथ न दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें यह पर्याप्त लगता है या नहीं? अंगराज,
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गैरिक पर्वत किसी दृढ़ता से पांडवों का सामना करने वाला, सिंह किसी छाती वाला एक ही योद्धा आज हस्तिनापुर में है, और वह है कर्ण। तो फिर कभी सत्य न होने वाली सेमल की रुई की तरह अन्य कल्पनाएं क्यों करते हो? यह तुम कभी नहीं जान पाओगे, परंतु फिर भी तुम्हारे कथनानुसार एक बार आमंत्रित कर कुरु योद्धाओं के विचार परखने में कोई हानि नहीं है। मेरे विचार से सहमत होकर तुरंत ही कार्यवाही करने का निश्चय पहली ही बार किया जा रहा था। उसे विदा लेकर लौटते समय दुर्योधन से संबंधित एक बात प्रयत्न करने पर भी मेरे मन के प्रांगण से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं हो रही थी। ऐसी कौन सी दिव्य भक्ति की साधना कर पांचाली ने सूर्यदेव से वह अद्भुत थाली प्राप्त की थी? यदि सचमुच ही उसकी भक्ति का मार्ग मुझको ज्ञात हो जाता तो बड़ी कठोरता से मैं उसका अवलंबन करता। कोई थाली प्राप्त करने के लिए नहीं, शस्त्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए भी नहीं, केवल मुझे मार्ग दिखलाने वाले उन गुरु के अधिक समीप जाने के लिए, अपने जीवन को अधिक प्रकाश में कर लेने के लिए। निश्चयानुसार दुर्योधन ने राज्यसभा आमंत्रित की। इस सभा में सभी सदस्यों की खरी परख होनी थी। पांडवों से आंख मिचोली का अंतहीन खेल कब तक खेलना था, यह तय होना था। सभागृह पूर्ण होते ही अमात्य ने सभा का प्रयोजन बताया। अमात्य के तुरंत बाद दुर्योधन उठा। अपनी पुष्ट छोटी उंगलियों की दृढ़ मुट्ठी बांधकर उसने सभी सभासदों को सुनाया, कुछ भी हो जाए, लेकिन पांडव कुरुओं के राज सिंहासन को स्पर्श नहीं कर सकते। आज एक महान रहस्य का भेद मैं कुरुओं के प्राचीन और पवित्र सिंहासन को साक्षी बनाकर खोलूंगा। पितामह, महामंत्री विदुर काका, महाराज और महारानी, गुरुदेव द्रोण और अश्वत्थामन, अंगराज कर्ण और महावीर शोण, शकुनी मामा और राजनीति कुशल कणक आदि सभी के सम्मुख में यह कह रहा हूं, पांडव महाराज पांडु के औरस पुत्र नहीं है। जिस भयंकर शाप के भय से दिग्विजयी महाराज पांडु हस्तिनापुर छोड़कर अरण्य में चले गए थे, वह शाप क्या था यह मैं बताता हूं। सभी सभासद सावधान होकर उसको पुनः सुने। वह शाप था, राजन, प्रणय की इच्छा से जिस समय तू अपनी स्त्री को अंक में लेगा, उस समय मेरी तरह ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिर राजमाता कुंती और माद्री को पुत्र प्राप्ति कैसे हो गई? इस सभागृह का एक भी सभासद क्या इस ज्वलंत असत्य का समर्थन करने को तैयार है? पांडव कुंती और माद्री के कलंकित पुत्र हैं। वे महाराज कुरु के इस पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार घोषित करते हैं, तो क्या आप सब लोग उसको स्वीकार कर लेंगे? द्युत में पांडवों के हारने पर सहानुभूति से जिनके हृदय पिघल उठे थे, उनको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खांडव वन में इंद्रप्रस्थ का राज्य स्थापित करने की पात्रता पांडवों में नहीं है। इस सभागृह के महाद्वार पर सेवक रूप में भी पांडवों को खड़ा करने का अर्थ है पीढ़ियों से रक्त सिंचित इस पवित्र राज सिंहासन पर कालिमा पोतना। बताओ, वे सामर्थ्यवान हैं, केवल इसीलिए पांडवों के आगे नतमस्तक होकर क्या मैं इस राज्य का आधा भाग या खांडव वन का राज्य इंद्रप्रस्थ उनको दे दूं? आकाश को अपने कंधों पर उठा लेने वाले अंगराज कर्ण जैसे महारथी जब कुरुओं की सहायता के लिए उपस्थित हैं, तब कुरुओं को पांडवों से भयभीत होने का कारण ही क्या है? मैं तो उनको पांडव कहने को भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उनको पांडव कहने से महाराज पांडु की अवहेलना होती है। मैं तो उनको कौन्तेय और माद्रेय कहकर ही पुकारूंगा। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को समय रहते नष्ट करने के लिए मैं आज इस सभागृह के सभी सभासदों को आमंत्रित करता हूँ। कुरुओं के वीर योद्धाओं, जब तक कौन्तेय एकाकी और असहाय हैं, तब तक क्या आपको उनका उन्मूलन नहीं कर देना चाहिए? आप ही बताइए। दोनों हाथ अधर में फड़काते हुए उसने सभी सभासदों से प्रश्न किया। दुर्योधन ने जो शब्द फेंके, उनसे सभागृह के सभी योद्धा ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी ने गदा का प्रहार कर दिया हो। कुछ लोग तो हाथ उठाकर चिल्लाए, राजन, दैत्यवन की ओर जाने वाला मार्ग हमको इसी समय बताओ। कौन्तेय नष्ट होने ही चाहिए। महाराज पांडु के पवित्र नाम का नीचता पूर्वक उपयोग करने वाला कोई भी प्राणी इस हस्तिनापुर राज्य में जीवित नहीं रह सकेगा। आवेश में भरे सभी योद्धाओं के कोलाहल से सभागृह गूंज उठा। दुर्योधन की योजना का सभी योद्धाओं ने समर्थन कर दिया। सभी योद्धाओं का इतना ठोस समर्थन राजा दुर्योधन को आज ही मिल रहा था। ठहरो। पाषाण पर जैसे बाण का फल टकराया हो, ऐसा तीव्र स्वर आया। थरथराते हुए पितामह ने महाराज धृतराष्ट्र के हाथ से राजदंड अपने हाथ में ले लिया। पहली बार अखाड़े में मेरे लिए बोलते समय उन्होंने ऐसे ही वह राजदंड हाथ में ले लिया था। निश्चित ही
कोई चौंकाने वाला सत्य अब सुनाई पड़ेगा। वही आवेश और वही तेज उस वृद्ध शरीर के कंपन से उफन उफन कर बह रहा था। पांडवों के लिए प्रेम भावना संजो रखने वाला यह ज्येष्ठ कुरु सब किए कराए पर पानी फेर देगा। हाथ में राजदंड को ऊंचा करते हुए उस वृद्ध ने शब्दों के जिव्यवाण छोड़े। कुरुओं के योद्धाओं, पिछली आधी घड़ी से दुर्योधन इस सभागृह में जो कुछ कह रहा है वह जब से यह राज सदन बना है तब से आज तक किसी दास अथवा दासी ने भी नहीं कहा होगा कि महारानी कुंती कलंकित हैं। इसी सभागृह में विकर्ण ने जिन राजस्त्रियों का उल्लेख किया था उन गिरिजा, सुदक्षिणा, तप्ती, नलिनी से या पांचाली से, इन सभी राजस्त्रियों से महारानी कुंती श्रेष्ठ हैं। इतना ही नहीं, वरन आज कोई मुझसे यह पूछे कि कुरुओं का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है तो मैं अभिमान से उत्तर दूंगा, कुंती। क्योंकि एक स्त्री होकर भी हिमालय जैसे जिस उत्तुंग धैर्य के साथ उसने अनेक आपत्तियों का सामना किया है वह धैर्य तुम लोगों में से एक भी योद्धा में मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। इसीलिए जिस सत्य को मैं जीवन भर अपने हृदय में छिपाए रहा हूँ, कुरुओं के वंश वृत्तांत का वह रहस्यमय सत्य आज विवश होकर मुझको कहना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे उफनते हुए क्रोध पर इस सत्य का शीतल जल छिड़कते हुए मेरा मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। जिस राज्य की रक्षा की योजना का नाम लेकर दुर्योधन ने आपको भड़का दिया है वह राज्य किसका है? कौन है उसके वास्तविक वंशज? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव या पांडु के 5 पुत्र पांडव? किसको देना चाहिए यह राज्य? इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार वास्तव में किसका है? यह राजदंड किसके हाथ में रखना चाहिए? संपूर्ण आर्यावर्त को अपने शौर्य से थर्रा देने वाले कुरु योद्धाओं, यह सत्य सुनते समय तुम्हारे हृदय आज विस्मय से विदीर्ण हो जाएंगे कि जिस अनादि कुरु वंश की तुम्हारे पितरों ने सेवा की है उसके वंशज अपना शुभ्र केशांकित मस्तक उन्होंने चारों ओर घुमाया। चारों ओर उत्सुकता पूर्ण शांति छा गई। किसका नाम सुनाई देगा? कौरवों का या पांडवों का? उसके वंशज कौरव भी नहीं है और पांडव भी नहीं है। सबने सांस रोक ली। रीढ़ की हड्डी सीधी कर मैं भी चौकन्ना हो गया। मेरे सारे शरीर पर अभेद्य कवच क्यों है, इस बात पर मुझको उतना आश्चर्य नहीं हुआ था जितना आश्चर्य जीवन भर की धारणा का उन्मूलन कर देने वाले उस महान सत्य को सुनते हुए मुझे हुआ। हम सब यह क्या सुन रहे थे? उस कथन पर कैसे विश्वास हो सकता है? लेकिन कहने वाले तो पितामह थे, अर्थात वह सत्य ही था। तो फिर कौन है कुरुकुल का सच्चा वंशज? किसी ने धैर्यपूर्वक सभागृह की शांति को भंग किया। मैं हाथ में थरथराता हुआ राजदंड संभालते हुए पितामह भीष्म के रूप में हिमालय का वह उच्च शिखर बोलने लगा। उनका एक एक शब्द उस शिखर से गिरने वाला भीतिदायक प्रपात था। तुम्हारे सामने खड़ा हुआ यह भीष्म ही अंतिम कुरु है जो इस अवस्था में भी आशा की किरण ढूंढ रहा है। कौरव पांडव कुरु कुलोत्पन्न नहीं है, फिर भी वे आज न जाने क्या सोचकर जन्म जन्म के बैरियों की तरह अपने मस्तिष्क एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसके कारण का पता लगाते हुए मेरा मन विषण हो रहा है। इसलिए कुरुकुल का सत्य वंश वृतांत बताने के लिए ही मैं अपने मन पर भारी पाषाणों का भार रखकर खड़ा हूँ। ध्यान देकर सुनिए कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये एक दूसरे के भाई हैं। उनका पिता एक ही है, पराशर पुत्र व्यास। हाँ, माताएं अलग अलग थीं। इस सभागृह में बैठे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र व्यास के वंशज हैं। युवराज दुर्योधन भी और पांडव पांडु के पुत्र नहीं है। यह जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि वे पाप के भी पुत्र नहीं हैं। महारानी कुंती और माद्री को ऋषिवर्य दुर्वासा के शक्तिमान मंत्रों से प्राप्त हुए पांडव पाप से उत्पन्न है, यह कौन कह सकता है? और इससे भी अधिक भयानक सत्य यह है कि जैसा कि आप लोग समझते हैं वैसे पांडव 5 ही नहीं है, एक और छठा पांडव भी है, लेकिन वह संसार को कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको अपने जन्म से ही दुर्भाग्य के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। उसके लिए मेरा हृदय तिल तिल कर टूटता रहता है। इसीलिए अंतिम बार मैं कहता हूँ, तुम कुरु लोगों के अंतिम कुरु के रूप में कहता हूँ कि जिस राज्य का दिग्विजय पांडु ने विस्तार किया और इस धृतराष्ट्र ने जिसका पालन पोषण किया, उस राज्य को कौरव और पांडव आधा आधा बांट लें। कौरवों का नेतृत्व करने वाले और कुशल गदावीर के रूप में प्रसिद्ध दुर्योधन को कम से कम अपने गदा गुरु का आदर्शी आंखों के आगे सदैव जागृत रखना चाहिए। उसका गुरु बलराम
अपने भाई श्री कृष्ण का परामर्श लिए बिना तिनका तक नहीं तोड़ता। कौरव और पांडवों को बलराम श्री कृष्ण का संबंध आंख खोलकर देखना चाहिए, और जिस कर्ण का दुर्योधन ने गौरवपूर्ण उल्लेख किया है, उस वीर कर्ण को भी आकाश में 105 सीढ़ियां खड़ी कर उन पर अपना पैर रखने का कृतित्व दिखाना चाहिए। इस सभागृह के एक भी सभासद को यह नहीं भूलना चाहिए कि राजमाता कुंती देवी पवित्र हैं और उसके पुत्र तेजस्वी महावीर हैं। थर थर कांपते हुए पितामह नीचे बैठ गए। सभा का काम आगे कैसे चला, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। बाद में महामंत्री विदुर, अमात्य और महाराज बोले, परंतु किसी का भी मन इतना स्वस्थ नहीं था जो उनकी बातें सुनता। हाँ, महारानी गांधारी देवी को अकस्मात खड़ी होते देखकर सबके आश्चर्य की सीमा न रही। वे जैसे तैसे एक ही वाक्य कह पाईं, दुर्योधन अब भी चेत जा और पांडवों को वन से वापस बुला ला। आच्छादित आंखों वाला मुख क्षण भर सभागृह पर घुमाकर वे भी आसनस्थ हो गईं। सभा विसर्जित हो गई। सभागृह छोड़ते समय मेरा मन केवल एक ही बात की ओर चक्कर काट रहा था। पितामह ने जिसका उल्लेख किया था, वह छठा पांडव कौन था? यदि पांडवों से समझौता असंभव ही हो जाए तो वह अचानक कहीं से आकर अपने भाइयों की सहायता करेगा क्या? जैसे सभी पांडव मंत्र शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही वह भी क्या मंत्र से ही उत्पन्न हुआ होगा? कितना सामर्थ्यशाली होगा वह। उसे लड़ते समय मैं कहीं दुर्बल तो नहीं पड़ूंगा? जन्म से ही वह अभागा कैसे है? और अन्य पांडवों को भी सौभाग्यशाली कौन कहेगा? विचारों के आवर्त में मेरा मन शुष्क पर्ण की तरह चक्कर काट रहा था। पांडव और कौरव, इनमें से कोई भी कुरुकुल का नहीं है। पितामह भीष्म यदि अंतिम कुरु हैं, तो राज सिंहासन किसका है? यह प्रश्न क्या अब और अधिक जटिल नहीं हो गया था? कौन सुलझाएगा इस गुत्थी को? मेरे मन के प्रांगण पर शंकाओं के घोड़े स्वच्छंद चौकड़ी भरने लगे। किसको रोका जाए यही समझ में नहीं आता था। सिर झुकाकर बोझिल चरणों को धीरे धीरे रखता हुआ मैं सभागृह के बाहर बने हुए शुभ्र पाषाणों के फर्श वाले चबूतरे को पीछे छोड़ता जा रहा था। अस्त होते हुए सूर्य की किरणें राजप्रासाद की चारदीवारी के ऊपर से फिसलती हुई उस फर्श पर गिरकर बिखरने के कारण एक विचित्र रंग पैदा कर रही थीं। मेरे कंधे पर पड़े हुए अतलसी उत्तरीय का एक छोर खिसक कर नीचे गिर पड़ा था। वह फर्श पर फरफराता आ रहा था। उत्तरीय का जो छोर देह पर था, वह मैंने चलते चलते ही कलाई के चारों ओर कसकर लपेट लिया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संसार में किसी के दुख किसी के हृदय में क्यों कसक पैदा कर देते हैं? यह संसार आखिर है क्या? उत्तरी को अचानक झटका लगा। वह किसी में उलझ गया होगा। यह सोचकर उसको छुड़ाने के लिए मैं मुड़ा। उत्तरी का छोर हाथ में कसकर पकड़े हुए अश्वत्थामा खड़ा था। मुझको देखते हुए वह हंस पड़ा। मुझको आश्चर्य हुआ। क्षण भर पहले सभा में जो कुछ हुआ था, उसका कोई भी परिणाम उसके मन पर क्यों नहीं पड़ा था? किस विचार में डूबे हुए हो इतने? आगे बढ़कर उत्तरीय मेरे कंधे पर लपेटता हुआ वह सदैव की भांति स्नेह से बोला, विचार में? कहाँ? मैंने अटपटा सा उत्तर दिया। इतना उत्तर सुनकर वह मानेगा नहीं, यह मैं जानता था। चलो नगर के बाहर कुछ दूर घूम आए। तुम बहुत ही अस्वस्थ दिखाई पड़ रहे हो। नहीं, इस समय कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तुम यदि संगी की आवश्यकता हो तो शोण को ले जाओ। मैं कहीं जाना नहीं चाहता था। शोण और कर्ण में महान अंतर है। मैं कर्ण के साथ जाना चाहता हूँ। चलो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए राजभवन के महाद्वार की ओर उंगली उठाई। विवश होकर मुझको उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि मेरे अतिरिक्त किसी अन्य से वह ऐसा आग्रह कभी नहीं करता। उसके साथ चलते चलते महाद्वार की देहरी पार करते हुए ही मुझसे रहा न गया और मैंने उससे पूछा, आज पितामह भीष्म ने जिसका उल्लेख किया था, वह छठा पांडव कौन होगा? तुम्हारा क्या विचार है? यह कैसे बताया जा सकता है? पांडव 6 हैं। इस सत्य पर वास्तव में विश्वास नहीं हो सकता, परंतु चूंकि पितामह ने कहा है, इसलिए वह निश्चय ही सत्य होगा। यह छठा पांडव कौन है, यह जानकर हमें करना ही क्या है? हाँ, वह कैसा होगा यह अनुमान कोई भी कर सकता है। उसने भी महाद्वार की देहरी पार की। हम लोग पैदल ही नगर के बाहर चल दिए। कैसा होगा वह? अश्वत्थामा जीवन का गंभीर विवेचक था। वह निश्चय ही पांडवों जैसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा वह? पांडवों से भिन्न उसमें क्या होगा? सब कुछ। हो सकता है वह 5 पांडवों से अधिक सरस हो, शायद वह उन 5 से छोटा हो। जिस वातावरण में वह पला हो वही उसका जीवन होगा, क्योंकि संस्कार ही जीवन है।
फूलों के पराग दंड में छिपा हुआ कृमि भी सतसंगति से देव मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे विचार बड़े अनुकूल होते हैं, लेकिन किसी किसी के प्रति हमें बिल्कुल स्नेह नहीं होता। अकारण ही ऐसा क्यों होता है अश्वत्थामन? मैंने उससे पूछा। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे विचार बचपन से ही बना करते हैं। प्रसंगानुसार कभी कभी उनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाता है, परंतु बचपन में अनादर की जो भावना बन जाती है वह पैर में कंकड़ लगने के बाद जमे हुए रक्त की तरह होती है। आगे चलकर यह जमा हुआ रक्त ही एक कठिन गांठ बन जाती है। बचपन में जो अनादर की भावना होती है वह युवावस्था में और भावी आयुष में और दृढ़ होती जाती है। इस कठिन गांठ के अटल कष्ट से अच्छे अच्छे सशक्त व्यक्ति को भी मैंने लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए देखा है अंगराज। इसीलिए जीवन के निर्माण में मैं बचपन को एक महत्वपूर्ण काल मानता हूँ। इसका अर्थ यह है कि नवजात शिशु का मन बिल्कुल सुवर्ण थाल जैसा निर्मल होता है। उसको संसार की मानवीय उलझनों की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, परंतु आसपास की परिस्थिति अपने अशुभ करों से जब एक बार ही उसका स्पर्श कर लेती है तब उन करों के चिन्ह उस थाल पर भी स्पष्ट उभरने लगते हैं। क्या तुम यही कहना चाहते हो? केवल चिन्ह उभरते ही नहीं है राधे, बल्कि सुवर्ण की तेजोमय पृष्ठभूमि में वे भी सूर्य प्रकाश में चमकने लगते हैं। गुणों के साथ ही अनजाने दोष भी प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि नवजात शिशु का मन धोकर साफ किए हुए सूखने वाले वस्त्र जैसा होता है। नाम को भी कहीं एक भी सिकुड़न उस पर नहीं होती है, परंतु प्रौढ़ का मन धोने के बाद सूखे हुए और सिकुड़नों से भरे हुए वस्त्र जैसा होता है। उसमें श्रद्धा का, मांगल्य का जो जल होता है वह वाष्प होकर उड़ जाता है। घनीभूत हो जाते हैं केवल उलझे हुए शुष्क धागे। कितने धागे, कितनी सिकुड़ने, जैसे उनका कोई अंत ही न हो। द्वेष, तिरस्कार, स्वार्थ, असूया, ऐषणा, दंभ, ढोंग, क्रूरता, क्रोध, किंकर्तव्यता, अज्ञान, अहम भाव, आसक्ति, आत्मश्लाघा, करुणा, वात्सल्य, ममता, प्रेम, काम, विवशता, उद्वेग, आत्मपीड़न, मत्सर, मोह, असहनशीलता, निराशा और विफलता। कितनी सिकुड़ने हैं यह, हर व्यक्ति के जीवन वसन को घेरे हुए। कभी कभी अश्वत्थामा इतनी तेजस्वी बात कहता था कि मेरी इच्छा होती थी कि उसकी बातें निरंतर सुनता ही रहूं। तो फिर इनमें से मार्ग निकालने का क्या कोई भी उपाय नहीं है? ये सिकुड़ने ही क्या जीवन है? इस प्रश्न का वह जो भी उत्तर देगा वह अमृत स्नात और अत्यंत स्वच्छ ही होगा। मार्ग क्यों नहीं है? अवश्य है। तुमने मछुए का जाल देखा है ना, कितना गुत्थम गुत्थु होता है वह। परंतु उस जाल में इच्छानुसार घूमने वाले मछुए को उसमें फंसकर मरते देखा है कभी तुमने? शरीरस्थ मन के इन असंख्य धागों में कभी ना फंसने वाला एक मछुआ तुम में, मुझ में, समस्त चराचर में है। वह कौन है? आत्मा। और इस आत्मा का स्थायी भाव है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ ही है शरीर की चेतना। वह चेतना जो कभी किसी बंधन में फंस ही नहीं सकती। परंतु यह चेतना क्या है, यह जानने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए जीवन भर अटूट श्रद्धा आवश्यक है। कोई ऐसी श्रद्धा का जीवन में पालन करने का प्रयत्न करे, परंतु उसकी श्रद्धा को प्रचंड आघात देने वाले सत्य आसपास घेराएं और उसकी श्रद्धा डगमगाने लग जाए और इच्छा न होने पर भी वह श्रद्धाहीन हो जाए, तो इसमें उसका कुछ दोष? यदि दोष भी हो तो वह परिस्थिति का है, यही कहा जाएगा। नहीं राधेय, यह नहीं कहा जा सकता। तुमने श्रद्धा का अच्छी तरह अर्थ ही नहीं समझा है। मृत्यु के महाद्वार पर भी जिस श्रद्धा पर आंच नहीं आती वही तो सच्ची श्रद्धा है। सच्चा श्रद्धावान कभी श्रद्धाहीन नहीं होता और न परिस्थिति पर दोषारोपण ही करता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति केवड़े के उस व्यर्थ बालों जैसा होता है जो सुगंधित केवड़े के भीतर रहकर भी गंधहीन रहता है। ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष की आयु पाकर भी सचमुच कुछ भी नहीं पाता। उसकी आंखों से तेज के स्फुलिंग बरसने लगे, मुखमंडल ब्रह्म तेज से दीप्त हो गया। श्रद्धा, मनुष्य किस किस पर श्रद्धा रखे और श्रद्धा का ठीक अर्थ क्या है, उसको उत्तेजित कर उसकी वाणी को पुष्पित करना मेरा नित्य का नियम था। श्रद्धा है कटीले जीवन की हरियाली। अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। जिसकी अपने ऊपर, अपने दिव्य स्वरूप पर श्रद्धा नहीं है, वह संसार के लिए, औरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य देने का प्रबल विरोध किया। वह राज्य केवल कौरवों का है, पांडवों का नहीं। इस बात पर उसको मन ही मन श्रद्धा है, इसीलिए तो कदापि नहीं। स्वार्थ का अर्थ अपने ऊपर श्रद्धा करना नहीं है। ठीक यही तो भूल होती है।
स्वार्थी सही, लेकिन वह अनुचित कैसे है? प्रकृति ने तो यह विचार मनुष्य को दिया है। हो सकता है कि स्वार्थ का विचार करना भूल न हो, परंतु इस विचार की मर्यादा तो होनी ही चाहिए। एक इंद्रिय जीव को देखो, यदि कोई यह निश्चय कर ले कि संसार के सभी रसों का आस्वादन लेना है जी भर कर, और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह जीवन भर राक्षसी प्रयत्न करता है, पर फिर क्या भी उसके जीवन में उसकी इच्छा की पूर्ति कभी हो सकती है? सभी स्वार्थी विचार ऐसे ही होते हैं। चारों दिशाओं में व्याप्त विधाता के इस असीम जगत को कोई व्यक्ति कभी अकेला ही बाहों में भरना चाहे, यह तो संभव नहीं, क्योंकि आदि शक्ति ने ही मनुष्य को सभी क्षेत्रों में सीमित कर दिया है। राजभवन की प्राचीर के पास उगे हुए तृणांकुर को राजभवन की जितनी जानकारी है, वास्तव में ठीक उतनी ही जानकारी मनुष्य को जगत की है। श्रीफल जितनी मानव की बुद्धि विश्व को अपनी बाहों में कभी नहीं भर पाएगी। तो फिर जीवन आखिर है क्या? केवल एक दुर्घटना? मैंने विषय को थोड़ा बदला। नहीं, जीवन है जन्म मरण के प्रवाह में सतत बहने वाली सरिता, परमात्मा रूपी सागर से मिलने को व्याकुल, मुक्ति के लिए छटपटाती हुई। मुक्ति यानी केवल वेदनाहीन मृत्यु? मृत्यु के संबंध में तुम्हारा यही विचार है क्या? नहीं, मुक्ति है अविरत अखंड प्रकाश, चेतना में, प्रकाश में शरीरहीन भावहीन अस्तित्व, आत्मा का केवल एकमात्र भाव प्रकाश। आंखें खोलकर यदि अपने चारों ओर देखो तो समस्त जीवन चराचर प्रकाश के एक एक कण के लिए कितना तरस रहा है, यह देखकर तुम दिग्मूढ़ हो जाओगे। कृमि कीटक दीप ज्योति पर क्यों ही टूटते हैं? वनस्पतियां, लता, बेले, तृणांकुर सभी अपना अपना मुख आकाश की ओर उठाकर प्रकाश के लिए ही क्यों छटपटाते हैं? यह भूलकर किसी का भी काम नहीं चल सकेगा कि जीवन का स्थायी भाव प्रकाश है। फिर यह प्रकाश मनुष्य को सहज प्राप्य क्यों नहीं है? जीवन का यदि यही मूल उद्देश्य है तो फिर वह इतना दुष्प्राप्य क्यों है? जीवन का उद्देश्य प्रकाश है, परंतु वह एकदम अंतिम उद्देश्य है। उसको प्राप्त करने के लिए अनुभूति आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्रकार के भाव विभावों की अनुभूति, विविध अनुभव लेने के बाद मैं जो ढूंढ रहा हूँ वह यह नहीं है। यह जान लेने के बाद मानव अंत में अपनी अंतरात्मा की ओर मुड़ेगा। इस प्रकार मुड़ने के लिए ही वह विवश है। मानव जाति के आगे आध्यात्म ही एकमात्र ऐसा अटल मार्ग रहेगा जो उसको विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं अश्वत्थामन, काल के कितने ही पट फाड़कर भविष्य की एक झलक पाने के लिए मैंने बुद्धि पर बल दिया है, परंतु जिस शुभ दिन का तुमने उल्लेख किया है वह कभी उदित होगा, इस पर मैं ही क्या कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसा मुझको लगता है। आशा आकांक्षाओं को हृदय से लगाकर दौड़ते रहने में क्या रखा है? अब भी तुम भ्रम में ही पड़े हुए हो, लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। वास्तव में मानव का मन ही बड़ा विचित्र है, रथ के चक्र की तरह। इस चक्र में अनेक आरे होते हैं, परंतु सच्चा आलोचक उस विशिष्ट धुरे पर ध्यान देता है जिसके चारों ओर ये आरे घुमा करते हैं। तुम्हारा कहना है कि भविष्य की एक झलक पाने के लिए तुमने काल के असंख्य पट फाड़ कर देखे हैं, परंतु प्रश्न तो यह है कि क्या वास्तव में ही काल के असंख्य पट होते हैं, या हम अपनी सुविधा के लिए दिन, महीना, ऋतु और वर्ष इस कारावास में काल को व्यर्थ ही बंद करना चाहते हैं? मुझको ऐसा लगता है कि भवितव्य मनुष्य द्वारा निर्मित एक भयानक भूल है। थोड़ा गंभीरता से विचार करके देखो, काल कभी भूत और भविष्य होता है क्या? काल अखंड है और अखंडत्व का ज्ञान ही वास्तव में मनुष्य को निर्भय कर सकता है। उसकी दिव्य प्रज्ञा उमड़ उमड़ कर बहने लगी। बातें करते करते हम कब नगर से आधा योजन दूर आ गए, इसका हमें पता भी न चला। नगर के बाहर स्थित विष्णु मंदिर आ गया। जब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएं, यह सोचकर हमने मंदिर में प्रवेश किया। संध्या घिरती आ रही थी। गुलाबी रंग की पश्चिमी क्षितिज की पृष्ठभूमि पर कुछ सारंग पक्षी कोलाहल करते हुए घरों की ओर लौट रहे थे। दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आए। अश्वत्थामा ने गर्भगृह का जो घंटा बजाया था उसके अनुकंपित कुछ गुण रम्य स्वर मेरे कानों में गूंज रहे थे। मंदिर से बाहर आते ही ऊपर देखते हुए उसने शिखर की ओर अपनी उंगली उठाई। वह देखा क्या? अचल खड़े होकर उसने पूछा। हाँ, अस्त होती हुई किरणों में शिखर पर रखा सुवर्ण कुंभ चमक रहा है। बड़ा आकर्षक लग रहा है। नहीं, शिखर पर रखे सुवर्ण कुंभ के बारे में नहीं, उसके नीचे मंदिर के सिर पर पाषाण की पतली सी दरार में हाल ही में उगे हुए पीपल के उस पौधे को देखो। क्या उपयोग है उसका? उपयोग तुम्हारी दृष्टि में भले ही ना हो,
परंतु मेरी दृष्टि में बहुत है। सुकोमल लाल पत्तियां हिलाकर वह कह रहा है कि इस पाषाण के माथे पर पैर रखकर भी मुझको जीना है, हवा के झोंकों से जूझना है। प्रतिकूलता के पाषाण के आगे एक साधारण पौधा भी सिर झुकाने को तैयार नहीं है इस प्रकृति में, और मनुष्य है कि। कहते कहते वह बीच में ही रुक गया। हम लोग नगर की ओर मुड़े। मार्ग में ही युद्धशाला आई जहां उसकी पर्णकुटी थी। प्रेम पूर्वक मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वह थपथपाता हुआ बोला, राधेय, भूल जाओ सब जो कुछ मैंने कहा है। ना तो मैं कोई बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूं और ना तुम्हारा ही जन्म जीवन के गूढ़ रहस्यों पर विचार करने के लिए हुआ है। तुम्हारा जीवन केवल कृत्य के लिए है, क्योंकि जीवन के जिस मार्ग पर तुम चलते आए हो वह केवल दैदीप्यमान कृत्यों से ही भरा हुआ है। मेरा हाथ छोड़कर वह युद्धशाला के महाद्वार के पुरुष भर ऊंचे उपद्वार से भीतर चला गया। उस ठिंगने उपद्वार को पार करते समय उसके सिर पर का बंधा हुआ वस्त्र द्वार की चौखट से कुछ छू गया। क्षण ही में वह द्वार के पीछे अंतर्धान हो गया। कितना गंभीर विवेचन था उसका। जीवन के अनेक प्रश्नों को वह समय समय पर मुझको बताया करता था। उसने जाते जाते कहा था, तुम्हारा जन्म केवल कृत्य के लिए है। यूं तो सभी का जन्म कृत्य के लिए ही होता है, परंतु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीवन का अर्थ लगाता रहता है। मैं लौटा। राजभवन की प्राचीर के अंदर जाते समय अश्वशाला में पिताजी दिखाई दिए। वे घोड़ों को खाद्य देने वाले सेवकों को कुछ आदेश दे रहे थे। वृद्धावस्था के कारण अब उनका शरीर जर्जर हो गया था, कमर झुक गई थी, परंतु मन का उत्साह अभी ज्यों का त्यों था। मैं उनसे कई बार अच्छी तरह कह चुका था कि अब आप विश्राम करें, परंतु उनका एक ही निश्चित उत्तर था, वसु, शरीर थक जाता है, परंतु मनुष्य का मन कभी नहीं थकता। उसको तो कुछ ना कुछ उद्योग चाहिए ही। उनके बताए हुए ऐसे ही मौलिक विचारों से मेरा जीवन निर्मित हुआ था। उन्हीं के अपार कष्टों से मेरे जीवन की पर्णकुटी एक भव्य राजभवन में परिणत हो गई थी। जहां तक मेरी जानकारी थी, निखिल आर्यावर्त में मैं पहला ही ऐसा सूतपुत्र था जिसके सिर पर सुवर्ण किरीट रखा गया था, और उसका एकमात्र श्रेय मेरे माता पिता को था। संपत्ति, कीर्ति, पारिवारिक सुख, पुत्र सुख, सभी कुछ मेरे चरणों पर लौट रहा था, परंतु इन सब से अधिक सुख मुझे माता पिता की इतने लंबे समय तक मिली हुई स्नेह छाया ने ही प्रदान किया था। भवन पर सभी लोग राधा माता को राजमाता कहते थे। यह सुनकर वृषाली मेरे प्रति प्रेम से अभिभूत होकर मुझसे कहती थी, आपके कारण ही सब लोग उन्हें राजमाता कहते हैं। परंतु वह बावरी क्या जाने कि मेरी माता के कारण ही सब लोग मुझे कर्ण कहते थे, अंगराज कहते थे, महाराज कहते थे। इसीलिए मैं अश्वशाला में गया। सिर झुकाकर मृदु स्वर में बोला, पिताजी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? यह सब कामों को सेवक अच्छी तरह कर ही रहे हैं, और फिर उनके ऊपर देखभाल के लिए संजय काका हैं ही। डगबग करती ग्रीवा संभालते हुए वे बोले, कौन, वसु? बेटा, जन्म भर की आदत इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता है कोई। तू छोड़ देगा अपने हाथों के धनुष बाण? भवन में मन नहीं लगता है। घोड़ों में रहा हूँ, घोड़ों में बड़ा हुआ हूँ। उनका खुरफुर करना ही मेरा संगीत है। देख तो यहाँ कितने प्रकार के घोड़े हैं। उनकी ओर देखने मात्र से ही मेरा मन संतुष्ट हो जाता है। परंतु अब संध्या हो गई है, अब भवन में चलिए, मैं भी ऊपर ही आ रहा हूँ। चल। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मेरे हाथ का आधार लेकर वे चलने लगे। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जितनी बन सके उतनी उनकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य था। मेरे कंधे पर भार डालते हुए राजभवन की एक एक सीढ़ी वे धीरे धीरे चढ़ने लगे। जिस दिन मैं हस्तिनापुर में आया था, उस प्रथम दिन भी उनका हाथ पकड़कर ही मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ा था। आज वे मेरे कंधे का आधार लेकर उन पर चढ़ रहे थे। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।